बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। पहला रोज़ा और अफ्तारी की तैयारी। देखिए आज मैं बिरयानी बना रही हूँ पहले रोज़े में अपने बेटे की फरमाइश पे, और साथ साथ मैंने इसमें दही डाल दिया, चिकन वगैरह फ्राई कर लिया है। खूब मज़े से तैयारी हो रही है पहले रोज़े की। अल्लाह आप सबको भी मुबारक करे रमज़ान, और आप सब भी इसी तरह अपने घरों में मसरूफ़ होंगे, कुछ ना कुछ कुकिंग चल रही होगी। देखिए साथ साथ मैं ये दही जो डाली थी इसको पानी इसमें डाल के और इसको फिर से उसमें डाल दूँगी पतीली में, ताकि मसाला ज़ाया ना हो। दही में ही मैंने मसाला मिक्स किया हुआ था, तो इससे ये कि सारा मसाला जो है वो अच्छी तरह सालन में चला जाएगा। और फिर चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके अलावा ये कि साथ साथ मैं बर्तन वगैरह भी समेटती रहती हूँ। आलू यहाँ पर मैंने काट के पहले से रखे हुए थे। आलू हमारे घर में लाजमी डलते हैं बिरयानी में। फ़ारूक साहब शौक़ से खाते हैं, तो उनकी फरमाइश तो फिर आपको पता है हमारे लिए सबसे अहम है, और हमें भी आदत डल गई है अब तो ये साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी। जितनी देर में कौरमा बनेगा तो चावलों का भी फिर कुछ कर लूँगी। तो आलू जो है वो मैंने तकरीबन 4 लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और उनको बड़ा बड़ा सा काट लिया है और फिर सालन के अंदर डाल दिया है। और सालन को अब मिक्स कर लूँगी। ये कौरमा बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ये कि देखें अफ्तारी में और क्या क्या चीज़ें हम बनाते। अभी फ़िलहाल जो अफ्तारी की तैयारी है उसमें ये बिरयानी ही है, और मेरी ये कोशिश होती है कि अफ्तारी में बहुत ज़्यादा आइटम्स हम ना रखें, क्योंकि अफ्तारी के बाद खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता और फिर चीज़ें जो हैं वो ज़ाया होती हैं। ये देखिए मैंने चम्मच प्लेट के अंदर रखा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर ज़मीन उस पे स्लॉप वगैरह पे रखते हैं तो घी वगैरह लगता है और जगह आपकी ख़राब होती है। बर्तन भी साथ साथ मैं समेट रही हूँ ताकि किचन में फैलावा ना हो, फैल जाए किचन। ये देखें साथ साथ समेटें, फैल जाए ना किचन तो उसको समेटना ही मुश्किल होता है। और फिर आपको पता है हमारे दिखाने के और तो किचन होते नहीं है, डर्टी किचन ही होते हैं, दिखाने वाले अलग नहीं होते। यहाँ मैंने चावल ले लिए हैं, आधा किलो चावल हैं। आधा किलो चावल की बिरयानी मैं बनाती हूँ और वो हम तीनों के लिए बहुत रहती है। हम आराम सुकून से 2 टाइम खा लेते हैं, और शर्त ये कि चावल अच्छे वाले हों घुलने वाले ना हो। अगर चावल घुल जाए तो फिर मसला बन जाता है, लेकिन ये चावल मुझे ठीक ही लग रहे हैं। आधा किलो चावल मैंने इस बाउल में निकाल लिए हैं, इनको साफ़ करके तो अच्छी तरह वॉश करके और भिगो दूँगी। बासमती चावल जो होते हैं उनको भिगोना ज़रा ज़रूरी होता है, उससे ये कि ये अच्छे खिले खिले बन जाते हैं। तो अब ये देखिए ज़रा साइड में आपको मैं दिखाती हूँ, टीवी भी चल रहा है। फैसल साहब फुल ख़बरें जो हैं वो देख रहे हैं। आपको पता है असम्बलियाँ टूट गई हैं, और अब पानी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया चावलों के लिए। पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब इसके अंदर मैं भीगे हुए चावल, धुले हुए और भीगे हुए चावल जो है वो डाल दिए हैं, और फ्लेम थोड़ा तेज़ ही रखूँगी ताकि ये जल्दी जल्दी पक जाए। जब चावल बनाते हैं हम बॉयल करते हैं ख़ास तौर पे, तो चूल्हा जो है वो हल्का नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा कौरमा भी रेडी हो गया है। कौरमा इंशाल्लाह बड़े मज़े का होगा। फैसल कह रहे हैं कि मेरे लिए थोड़ा सा निकाल दो, मैं सादे चावलों के ऊपर ये वाला सालन डाल के खाऊंगा। उनकी एक ईंट की अलग ही मस्जिद है लेकिन मैं उनके लिए निकाल दूँगी। इसको मैं अभी थोड़ा सा दम लगा देती हूँ ताकि जो कसर है आलू की वो थोड़ी ठीक हो जाए। और बर्तन भी धो लेते हैं बस नीचे। अब देखते हैं, ये ज़रा आपको दिखाऊं मैं कि कपड़े कितने सारे इस्त्री करने वाले पड़े हैं। ये धोकर भी लटकाए हुए हैं मैंने सूखने के लिए, ये भी इस्त्री करने हैं। और ये देखें ये ढेर सारे जो खुश्क हो चुके हैं कपड़े वो भी इस्त्री वाले पड़े हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन्हें कब इस्त्री करूं। मैं थक गई हूँ। धोने वाले कपड़े भी देखें पूरी टोकरी भरी हुई है, लेकिन पानी नहीं आ रहा, कल से पानी कम है। तो फिर अब जनाब हमारा काम पूरा हो चुका। अफ्तारी हमारी रेडी होगी, रोज़ा खुलने में बस थोड़ा सा ही टाइम है।
देखें बिरयानी बन चुकी, समोसे और कचौरी ये फैसल ले आए थे। रायता भी मैंने बना लिया है। दही भल्ले ये फ़ारूक की जो ट्यूशन वाली टीचर हैं उन्होंने भेजे हैं और शक्ल से तो बड़े मज़े के लग रहे हैं। देखते हैं, अभी चने भी हैं और साथ में रूह अफ़ज़ा और नींबू पानी और ठंडा पानी जो है वो भी रेडी है। अफ्तारी की तैयारी मुकम्मल है। अब अफ्तारी करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।